हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहला यहाँ पे है टाटा पावर। देखो, टाटा पावर में आज के दिन 3% तक का एक शानदार गेन देखने को मिल रहा है और इस गेन का यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहा है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे लोग अभी भी कंफ्यूज है कि क्या हम लोग यहाँ पे अभी भी टाटा पावर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो लोग तो यहाँ पे प्राइस को देख करके सोचते हैं कि क्या इन्वेस्ट करेगा फिर नहीं करे। क्यों? क्योंकि प्राइस अभी चल रहा है भाई 360 का और आज ये ऑल टाइम हाई भी दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगातार ये हाई पे हाई जाती हुई दिखाई देगा और आप लोग यहाँ पे बस प्राइस को देखते रहोगे। भाई थोड़ा सा 10 पॉइंट गिर जाएगा तो हम लोग पैसे लगाएंगे, थोड़ा यहाँ पे 5 पॉइंट थोड़ा बढ़ जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। भाई ऐसा नहीं होता। प्राइस मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपका क्या पर्पस है और आप कितने समय तक यहाँ पे होल्ड करना चाह रहे हो। बस इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे पहले क्लियर कर लो, उसके बाद कोई डाउट ही आपका नहीं बचेगा। जब बात आता है कि क्या पावर एनर्जी यहाँ पे लॉन्ग टर्म का सेक्टर बन सकता है, तो इसका जवाब यही बल्ब है। ठीक है, देखो भाई, ग्रीन एनर्जी, ठीक है, वो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या एक बड़ा जो है मोमेंट है। ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, सब ही एक लॉन्ग टर्म का सेक्टर यहाँ पे है और अभी भी यहाँ पे सरकार लगातार फोकस ही कर रही है। जो आज का न्यूज़ भी है ना, वो भी यहाँ पे सरकार की तरफ से यहाँ पे न्यूज़ है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे अब जो है सही से डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे तो टाटा पावर आर्म, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, मतलब कि यहाँ पे टाटा पावर की जो सब्सिडरी कंपनी, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो सब्सिडरी लिस्ट में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का भी यहाँ पे नाम देखने को मिलता है। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या न्यूज़ है कि टाटा पावर जो है 70,000 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी टू डेवलपमेंट ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात। और साथ साथ देखोगे तो यहाँ पर MOU भी यहाँ पे साइन हो चुका है गुजरात के साथ। और साथ साथ ये भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ आया है, ये यहाँ पे कंपनी ने 10th एडिशन ऑफ विब्रांत गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में कहा है। मतलब जो यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है, जैसे कि कल के दिन ही आप जानते हो कि यहाँ पर रिलायंस ने बड़ा आपको बिग अनाउंसमेंट किया था। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप जरूर से हमारे चैनल पर क्लिक करके आप जो है चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी का बड़ा बयान, और इसके रिगार्डिंग से जरूर से आप चेकआउट करना यदि आपको इसके बारे में जानना है तो। साथ ही साथ यदि आप देखोगे तो यहाँ पे टाटा पावर के रिगार्डिंग से बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे टारगेट भी दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे NTQ की तरफ से टारगेट जो है वो यहाँ पे 450 रुपये का देखने को मिल रहा है। मतलब यदि हम लोग यहाँ पे 10 जनवरी के हिसाब से एक बार देखें तो जो 29% का यहाँ पे रेटिंग है बाई का, तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट क्यों सारे ब्रोकर यहाँ पे बोल रहे हैं। क्या प्राइस मैटर करता तो क्या उनके हिसाब से यहाँ पे रेटिंग ये बढ़ता? नहीं बढ़ता ना। तो इसलिए प्राइस मैटर नहीं करता, मैटर करता है कंपनी का बिजनेस और कंपनी का फंडामेंटल। टेक्निकल कभी भी आपको 100% ये नहीं दिखाता है कि भाई यहाँ से शेयर ऊपर ही जाएगा या फिर यहाँ से नीचे ही गिरेगा। मैटर करता है फंडामेंटल। फंडामेंटल आपको हर जगह पर एक समान ही देखने को मिलेगा और सारे लोग यहाँ पे एक समान ही बात यहाँ पे बोलेंगे। जैसे कि देखोगे तो कंपनी का जो पेग रेशियो है उसके हिसाब से कंपनी अभी भी अंडर वैल्यू यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो यदि आप फंडामेंटल पे यहाँ पे भरोसा करते हो तो भाई सस्ते दाम पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है। तो अब दिक्कत वाली बात ही क्या है, यदि आपके पास है ना शेयर तो भाई डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। बहुत लोग ये बोलेंगे भाई यहाँ पे होल्ड करे या फिर सेल करे, तो भाई देखो पर्पस पहले आप यहाँ पे क्लियर करो। पर्पस यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए है, जेन्युइन एक गजब की कंपनी मेरे हिसाब से। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे डेब्ट के रिगार्डिंग से यहाँ पे चिंता बना हुआ है, लेकिन जैसे से अभी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मिल रहा है उसके हिसाब से एक बड़ा फोकस यहाँ पे हो सकता है। तो इस बात को सही से समझ करके होल्ड करके चलना। बाकी बाई करने का फैसला वो यहाँ पे आपका होना चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि भाई पावर सेक्टर कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे छोटा ही है और इसे बड़ा होना है। तो बस इसी बात से आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लो कि आपको क्या करना अभी सही रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है वोल्टास लिमिटेड, जो यहाँ पे टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। यहाँ पर आज के दिन आपको 4% से ज़्यादा का गेन देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी न्यूज़ मुझे यहाँ पे नहीं मालूम चल रहा जिसके रिगार्डिंग से आज इतना बड़ा यहाँ पे गेन हुआ है। देखो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या करें। देखो मैं बता दूं कि जानते हो कि वोल्टास को हम लोग यहाँ पे क्यों जानते हैं भाई, AC को
ठीक है, देख करके समझ करके। और साथ देखोगे तो ये सब जो यहाँ पे बिजनेस है ना, वो एक सीजन के टाइप में बिजनेस है। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे सेल होता है वोल्टास का, वो आपका होता है समर सीजन में, ठीक है भाई। विंटर में कोई तो एसी नहीं खरीदेगा ना। हाँ, जिनका यहाँ पे कमर्शियल जिनका पर्पस है वो तो यहाँ पे खरीदेंगे, जिनका काम है। लेकिन जिनको यहाँ पे घर के लिए नीड है वो यहाँ पे समर में ही खरीदते हैं। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पे विंटर में बाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एक अच्छे डिस्काउंट रेट में पहले ही मिल जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि जब यहाँ पे डिमांड बढ़ता है तो कंपनी का प्राइस भी यहाँ पे बढ़ जाता है, उस सामान का दाम बढ़ जाता है। और जब डिमांड कम होता है तो फिर यहाँ पे सामान का दाम भी कम हो जाता है। तो लोग यहाँ पे विंटर में भी बाई करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे समर में ही बाई करते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसके क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से। तो मैं बस यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ, यदि आप यहाँ पे फंडामेंटल भरोसा करते हो तो भाई ये सस्ते दाम पे ही ट्रेड हो रहा है। और साथ देखोगे तो अपने कंपटीशन के मामले में, अपने पेयर्स के मामले में सबसे ऊपर वोल्टास ही देखने को मिलता है। मार्केट कैप साथ तो यहाँ पे हर कुछ ही देख लो, ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा कुछ ही सही देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पे देखोगे बहुत से लोग ये बोलेंगे कि यार इसका जो पी है वो यहाँ पे 114 का है, मतलब बहुत यहाँ पे हाई पी है, तो लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये सच में ऐसा यहाँ पे सच्चाई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेग रेशो यहाँ पे माइनस में है, -7.25। इसका मतलब बहुत ही सस्ते दाम पे ये ट्रेड हो रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे बाई करने के लिए भाई दौड़ जाएं? देखो इस चीज़ को सही से पहले समझो। यदि हम लोग यहाँ पे देखें 5 साल का रिटर्न, तो भाई 97% कंपनी यहाँ पे रिटर्न दे रही है। इस तरह का थोड़ा सा आप में पेशेंस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यदि पेशेंस आप में नहीं है ना तो फिर यहाँ पर इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि देखो आप एक अच्छे शेयर को लॉस में यहाँ पे बेच दोगे या फिर आपका पोर्टफोलियो में ये शेयर पड़ा हुआ रहेगा। तो इसलिए पेशेंस होना बहुत ज़्यादा यहाँ पे जरूरी है। यदि आप इस सेगमेंट में पैसे लगाने के लिए सोच रहे हो तो फिर इस कंपनी के बिजनेस को सही से हम लोग को समझना पड़ेगा, जो यहाँ पे यही दिखाता है कि इसका जो बिजनेस है वो यहाँ पे सीजन टाइप में चलते हुए दिखाई देगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख ले आज का डाटा यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो 46.86% का यहाँ पे टोटल डिलीवरी देखने को मिल रहा है। मतलब लोग यहाँ पे घर लेकर जा रहे हैं, और यही तो खास बात है ना, क्योंकि जब गेन होता है ना तो लोग यहाँ पे ज़्यादातर जो नहीं तो बेचते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे खरीद करके लेके जाते हैं। और जब प्राइस जब सस्ता है तो भाई डेफिनेटली लोग यहाँ पे खरीदते ही, जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखोगे तो यहाँ पे FIS लगातार अपने स्टेक को कम करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक वाले लगातार स्टेक को मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से सारे जो डर है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। क्योंकि देखो यदि यहाँ पर FIS DIS लगातार दोनों ही सेल करता और सिर्फ यहाँ पे बाई करते हम लोग, मतलब यहाँ पे रिटेलर, तो फिर कहीं ना कहीं डर बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यदि कोई सेल कर रहा है तो यहाँ पे कोई बड़ा पार्टी यहाँ पे बाई भी कर रहा है, तो भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई खराबी नहीं है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई वोल्टास का जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, क्या खराब तो नहीं है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेंटेन होते हुए ही दिखाई दे रहा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, और हाँ वीडियो को लाइक करना यार मत भूलना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।